फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे अलग अलग टाइप्स के। ओके, आज हम लोग डिस्टेंस सूत्र से ही रिलेटेड इन क्वेश्चंस को करेंगे, यानी उसी सूत्र पर आधारित ये सब प्रश्न हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं। और डिस्टेंस सूत्र से संबंधित जितना भी आपको टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं या उसका जितना नेचर है सभी को हम लोग करने वाले हैं। ओके, वन बाय वन करके आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जैसे पूरा सीरीज जो चलेगा उसको समाप्त होने के बाद जब आप उसको कंप्लीटली विथ ऑनेस्टी देख लीजिएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो जैसे पहला सवाल कर, आइए हम लोग हल करते हैं। जैसे कह रहा है कि आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। कह रहा है कि बिंदु इतना का एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से अगर इसका डिस्टेंस निकालना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, इसको थोड़ा सा अगर हम कहेंगे कि एक्स ले बाबू दूर जाएगा तो हम लोग ट्रिक से पढ़े थे कि अगर मान लीजिए एक्स और वाई दो भाई है और एक बहन, तो एक्स से अगर वो झगड़ा करेगी तो वाई के पास जाएगी, वाई से झगड़ा करेगी तो आपको किसके पास आएगी? एक्स के पास आएगी। तो उसी आप कंसेप्ट को लगाकर इसको बता सकते हैं। फट से यहाँ कहा कि बिंदु इतना का एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, तो फट से आप क्या कर दीजिएगा, एक्स अक्ष से दूर जाएगा यानी वाई के पास जाएगा और वाई के मान कितना हो गया आपका 4, तो 4 आंसर हो जाएगा। लेकिन आइए कंसेप्ट से इसको बनाते हैं कि कैसे क्या होगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ओके, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाबू, x, यहाँ x डैश, यहाँ y है आपका, इधर y डैश, यहाँ मूल बिंदु हो गया ओरिजिन। एक एक चीज को विथ प्रूफ पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर है आपका -3,4। तो क्या आपको -3,4 को रिप्रेजेंट करने का बताया गया है कि कैसे पॉइंट पर रिप्रेजेंट करा जाए? यस, हम लोग पहले दूसरे वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैसे किसी भी कोऑर्डिनेट नियामक जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सिस पर। तो -3 है यानी x का मान -3 है, तो मान लेते हैं -3 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस ये सब रहा होगा। 4 प्लस में यानी y का मान प्लस में, तो ऊपर की ओर मान लीजिए यहाँ पर 4 रहा होगा। तो जहां ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करेगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, -3,4। ये हम लोगों का हो गया। तो कह रहा है, यह कह रहा है कि मान लीजिए इसको a मान लेते हैं, इसको b यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं c। ओके, तो कह रहा है कि x अक्ष से दूरी यानी x अक्ष से दूर जाएगा, तो x अक्ष से दूर क्या जाएगा, या तो ऊपर या तो नीचे। तो x अक्ष से कितना दूर गया, तो यही वाला दूरी का हो जाएगा, यही डिस्टेंस का हो गया आपका। तो ये दूरी कितना हो गया यहाँ से मूल बिंदु से, तो आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, तो 4 हो जाएगा। x अक्ष से दूर जाएगा मतलब x अक्ष से दूर या तो y के ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे की ओर आएगा तो निगेटिव। लेकिन हमको डिस्टेंस पूछ रहा था, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो निगेटिव होगा तब वो आंसर पॉजिटिव मिलेंगे। तो ऊपर की ओर ये हो गया। अगर आपको अगर लगा, इसको अगर लग रहा है कि हमको x किससे निकालना है, हमको निकालना है किससे, x एक्सिस से दूरी निकालना है। तो बाबू अगर यहाँ पे -3 अगर यहाँ पे रखे हुए हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट B का, तो x तो -3 हो जाएगा, लेकिन y का होगा 0, क्योंकि पढ़े हैं कि x एक्सिस पर कहीं भी जाइए y का नियामक क्या होगा, y नियामक का होगा 0, y पर कहीं भी जाइए x नियामक का होगा 0। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हम लोगों का ऐसे। अब कह रहा है कि इस बिंदु का -3,4 का x एक्सिस से दूरी, यानी x एक्सिस तो ये ना है और x एक्सिस पर पॉइंट कितना हो गया इतना, यानी अगर यहाँ पर a का बात करा जाए -3,4 एंड b का बात करा जाए कितना -3,0 और ये -3,4 हो गया। तो चूंकि दूरी कितना होता है बताइए, तो दूरी बराबर होता है, दूरी सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं कि AB इज इक्वल टू होता है √3 घटाएंगे, यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा बोलिए, तो x1 के जगह आपका आ जाएगा -3 माइनस x2 के जगह -3, ऐसे कर देंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, आप 4 में से 0 को फोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो आपको ये √3 या माइनस माइनस का हो जाएगा +3 और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, आइए देखिए प्लस में 3 आएगा माइनस में 3, तो 3 हो जाएगा 3। अब यानी 3 से 3 होने के बाद ये आपका 4 का हो गया स्क्वायर, तो आपका 0 का स्क्वायर अब +4 का स्क्वायर।
मतलब कितना हो गया 4 का स्क्वायर रूट में, तब 4 का स्क्वायर है यानी कि 16 हो गया, 16 के का निकलेगा 4। यानी डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं कि अगर x अक्ष से दूर जाएगा तो y के पास जाएगा, वही आंसर। अगर ये निगेटिव में रहता -4 तब वो प्लस में 4 लिखते, माइनस में नहीं लिखते, क्योंकि दूरी पूछ रहा है और दूरी हमेशा क्या होता है बाबू, तो धनात्मक, इसलिए हम लोग पॉजिटिव कर देते यानी कि धनात्मक बना देते। या इस तरीका से भी आपका इसका प्रोसेस है, या ग्राफ से भी फट से आप क्या कर सकते थे -3,4। तो ये जो पॉइंट है हम देखेंगे कि x से दूर, x एक्सिस से दूर बोल रहा है, यानी कि x एक्सिस से कितना दूरी पर गया, x से दूरी यही ना हो गया, यानी y की ओर कितना गया, तो 4 गया, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बिंदु इतना का y अक्ष से दूरी ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सेम इसी प्रकार से बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ये आपको क्या कह रहा है, सेकंड नंबर सवाल कह रहा है आपको कि मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक्सिस खींच देते हैं। ओके, इसके आधार पर हम लोग फट से उसको बना लेंगे, एक्स डैश एक्स हो गया, हम लोग का वाई हो गया, यहाँ वाई डैश हो गया, यहाँ मूल बिंदु हो गया ओरिजिन। हम लोग का कह रहा है कि -4,7, तो एक्स का मान माइनस में और वाई का मान आपको प्लस में आ रहा है। ओके, तो क्या करेंगे, माइनस में 4 इधर मान लेते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए कहीं आपको जाएगा, इधर मान लेते हैं कि 7 है। ओके, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कहीं 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर मान लीजिए माइनस कितना है 4। इस पॉइंट को अगर हम लोग ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं बी, यही ना आपका हो जाएगा -4,7, इसको सी मान लेते हैं। तो कह रहा है कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूर जाएगा, y अक्ष से दूर जाएगा यानी x के पास जाएगा, तो x का मान माइनस में है यानी कि माइनस में 4 है, तो माइनस में दूरी पूछ रहा है, तो माइनस में 4 थोड़े होगा, आपका प्लस आंसर हो जाएगा। ये तो मुहे बना दीजिएगा। लेकिन x अक्ष से न पूछ के किससे पूछ रहा है, y अक्ष से पूछ रहा है कि कितना दूर होगा y अक्ष से, तो हम y अक्ष ई वाला है y अक्ष, तो y अक्ष पर ये कितना हो जाएगा, ये 7 है, यहाँ से 10 से 0, क्योंकि x का मान पहले लिखा है और y पर x 0 होता है, तो 0,7 हो गया। यानी कि अब बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है, यानी BC निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, बस x में ले x के घटा के स्क्वायर, यानी x में ले x के घटाइएगा, -4 में से 0 घटाइएगा का स्क्वायर, अब +7 में से 7 को घटा के स्क्वायर करेंगे, तो कितना होगा 4 का -4 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, खत्म। आपका 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और 16 के फोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4 निकलेगा। दैट मीन्स व्हाट, निगेटिव है, यहाँ पर क्या साइन चेंज किए, लेकिन यहाँ चेंज कर दिए, क्यों, क्योंकि दूरी पूछ रहा है, x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी, यानी अगर इसी पर सवाल ले ले -7, -8 है, इस पॉइंट में कह दिया कि x अक्ष से दूरी निकालिए, तो x से दूर जाएगा तो किसके पास जाएगा, y के, तो y क्या है 8 है, लेकिन 8 आपको क्या में है, माइनस में है, तो हम प्लस में आंसर बोलेंगे। इसी में पूछ दिया कि y अक्ष से दूरी निकालिए, तो y से दूर जाएगा तो किसके पास जाएगा, आपका x के पास, तो x का मान कितना है -7, तो -7 है, तो क्या डिस्टेंस कभी हम लोग निगेटिव लेते हैं, नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा +7 आंसर हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही उड़ा सकते हैं। ओके, आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, डिस्टेंस सूत्र पर जितने भी क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस को हम लोग हर टाइप्स को अलग अलग ये देखिए कर रहा है मूल बिंदु से दूरी, ऐसे क्वेश्चंस माने एवरी ईयर मतलब आते रहते हैं। -4, कितना -4, -5 है, और मूल बिंदु से दूरी निकालिए। तो हम लोग पिछला वीडियो में सीखे थे कि जब भी दूरी निकालना, व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि जब भी दूरी निकालना है तो 2 पॉइंट के नियामक का ज्ञात होना जरूरी है। तो यहाँ पर है -4, -5, एगो कह रहा है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का नियामक हम लोग जान रहे हैं क्या, मान लेते हैं O है, इसका क्या हो गया 0,0, तो फट से आपको AO निकालना है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर दूरी सूत्र लिख दीजिएगा, x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट में। लेकिन हम कह रहे हैं माइनस, देखिए x में ले x के घटा के, अब प्लस y में ले y के घटा के, आंसर हो जाएगा फट से। देखिए कितना हो जाएगा आपको -4 का कितना होल स्क्वायर, यहाँ का हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, तो 4 का है तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और निगेटिव में था तो पावर है इवन नंबर, तो आपको क्या बना देगा पॉजिटिव, तो आपका कितना हो जाएगा 6, 5, 11, 3, 1, 4, यानी कि √41 आंसर हो जाएगा आपका इसका। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस लेवल में बनते हैं, जो कि लेवल है तो क्या है, अगर आपका लेवल इस प्रकार से पढ़ते आ रहे हैं तो ये कोई लेवल नहीं है,
आसानी से बन जाएगा। देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। 4, 5 एंड 6 सब सिमिलर है, एक ही टाइप के, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन बन जाता है तो बाकी सब आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी, तो बिंदु पहले लिखते हैं 4, कितना है, P है, एंड आपको B में कितना है बाबू, तो B में है 1, 0 है, और कह रहा है दोनों AB कितना दे दिया, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना दे दिया, दोनों के बीच की दूरी यानी AB कितना दे दिया आपको, तो 5 यूनिट दे दिया, 5 इकाई, ओके लिख दिए। अब चूंकि दूरी बराबर होता कितना है, तो डिस्टेंस बराबर होता है दूरी बराबर, फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, किसी में से किसी को घटाइए, स्क्वायर है तो पॉजिटिव बना ही देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाबू यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसीलिए a b निकालेंगे ना, क्योंकि a और b के बीच ही दूरी निकालना है, वही दिया है। तो x1 के जगह 4 हो गया, और माइनस x2 के जगह 1 हो गया, रख दिए, प्लस यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पे y1 के जगह p रखेंगे, और माइनस 0 रखेंगे y2 के जगह। अभी कितना हो जाएगा हल करने पर, ये घटेगा तो आपका 3 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा p का स्क्वायर, हो गया। तो अब क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू कितना आया बाबू, तो AB इज इक्वल टू आया 9, 3 इंटू 3, अब गुना होकर आपका 9 आया p स्क्वायर। तो हम लोगों का AB बराबर आया इतना, AB ऑलरेडी दोनों के बीच की दूरी दिया कितना है, तो 5 दिया है, तो AB 5 है और AB √9 प्लस p स्क्वायर है, तो क्या AB का ना दोनों वैल्यू है, तो कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। इसीलिए AB के जगह हम क्या रख देंगे, 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √9 प्लस p स्क्वायर। तो बाबू हम आगे ही इसको बेसिक क्लास में ही बोल चुके हैं कि एक देने रूट हो या दोनों देने रूट हो, तो रूट को शूट करते हैं, कौन तो कह रहा है गोली मार के नहीं शूट करते हैं, स्क्वायर करके, क्योंकि रूट का दुश्मन कौन है, रूट को शूट करता है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ही उसका असली दुश्मन है। तो स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, क्या करने पर, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पर, दोनों तरफ जैसे ही स्क्वायर करेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में हो जाएगा 9 प्लस p स्क्वायर, और जैसे ही इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अगला राउंड में आपका 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट से शूट हो जाएगा, यानी कि बहरी आ जाएगा p स्क्वायर, प्लस में तो कहाँ आ जाएगा, माइनस में, यानी p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 और माइनस 9, आपका घट के कितना आ गया 16, और p स्क्वायर बराबर 16 आया, p स्क्वायर बराबर 16 आया, तब क्या हम p बराबर बोल सकते हैं, इसीलिए p बराबर कितना आया, तो कोई भी चीज हो, कोई भी अगर डाटा निकालना हो, अगर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में जाता है, लेकिन प्लस माइनस के साथ जाता है, तो प्लस माइनस √16, और 16 के कितना निकल जाएगा, प्लस माइनस 4। अब कोई कहेगा कि पिछला वीडियो में आप तो प्लस वैल्यू सिर्फ लिए थे जब डिस्टेंस फार्मूला को प्रूव कर रहे थे, यस, वहां पर आपका क्या था कि जो p का वैल्यू है वहां पर p नहीं निकालना था, वहां निकालना था दूरी, और दूरी हमेशा धनात्मक या 0 हो सकता है, यानी कि हमेशा उसको निगेटिव नहीं, माने निगेटिव लेना ही नहीं है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। बट यहाँ p एक नियामक है, नियामक बोले तो x और y का मान, और x और y का मान, क्योंकि इस पर x और y का मान, यानी x इधर पॉजिटिव इधर क्या होता है निगेटिव, y इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होता है। कहने का मतलब है कि नियामक तो पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है ना, तो जहां पॉसिबल हो वहां पर हम लोग प्लस माइनस दोनों वैल्यू कंसीडर करते हैं, और जहां पॉसिबल नहीं हो वहां पर क्या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि x का मान पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, या y का मान पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हमको नियामक पॉइंट के रूप में दिया है, यानी कि y का मान, यानी y एक्सिस पर वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, इसीलिए p का मान क्या हो जाएगा, इसीलिए p का मान आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 दोनों आंसर हो जाएगा, यानी p बराबर 4 एंड p बराबर -4। ओके, सिमिलर क्वेश्चन ए भी है, जैसे इसी में अगर करा जाए कि 5 क्वेश्चन को अगर हल करा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 को, तो आपको a बराबर कितना दे दिया है, a बराबर आपको दे दिया है 3, a दे दिया है, अब b में कितना दे दिया आपको, मान लीजिए 4,1, और ए बी बराबर कितना दे दिया है, रूट में 10, ठीक है, ए बी बराबर रूट में 10 ले लेते। क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ठीक है, जब भी अगर हमको निकालना है तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर इतना होता है। अब क्या करेंगे कि इसका पुट कर देते हैं, यानी ए बी निकालते हैं, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, रखते हैं इसमें,
तो कितना हो जाएगा 3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a-1 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तोड़िएगा तो यहाँ तक घट जाएगा, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस a-b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको याद करने के लिए हम ट्रिक बताए हैं आपको, जाकर आप देख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2ab यानी 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू कुछ नहीं, ये हो जाएगा। ओके, एक जाति वाला को एक जाति में जोड़ते और घटाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है a स्क्वायर, जस के तस लिखते हैं, माइनस में 2a और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 1 ही होगा, और 1 कितना हो जाएगा 2। अब इतना आ गया, ab का मान निकाले तो इतना आया, और ab पहले से दिया कितना है तो रूट में 10, तब क्या हम रूट 10 लिख सकते हैं, और पहले से यहाँ पर क्या है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2। अब अभी तो बोले चाहे जितना बार भी रूट आ जाए, दोनों देने रूट हो, एक देने रूट हो, लेफ्ट साइड रूट हो, राइट साइड रूट हो, एकदम हमेशा उसको शूट करते हैं स्क्वायर करके। ओके, तो ये रूट को कैसे शूट करेंगे, दोनों देने आ गया तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करने पर आपको शूट हो जाएगा। देखिए रूट करेंगे यानी कि यहाँ रूट के 10 हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पर बराबर होगा आपको a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 का रूटे में हो जाएगा। आइए देखिए, जैसे ही इसको किए स्क्वायर तो ये अपना आप पे शूट हो जाएगा, तो शूट हो जाएगा तो क्या बचेगा 10, अब बराबर ये कितना बचेगा a स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में कितना है बाबू 2a प्लस 2, सबको एक देने ले जाइए, सबको एक देने ले जाएंगे, बचेगा इन्हें 0, तो उन्हें जाएगा प्लस में, 10 प्लस में तो उन्हें कहा जाएगा माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2a माइनस में 10 बराबर क्या बचा 0। अगला राउंड में ये दोनों एक जाति के तो घट जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस में क्या हो जाएगा 8 बराबर 0। इस प्रकार के गुणनखंड को हम लोग कैसे करते हैं, रूटों में यहाँ गुणनखंड आता है, कैसे करते हैं तो हम लोग आसानी से उसको पढ़ चुके हैं। ओके, इसको देखिए, गुना करने पर कितना आना चाहिए 8a स्क्वायर माइनस में, और घटाने पर, क्योंकि ये दोनों में गुना करने पर घटाने पर आना चाहिए, एकदम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। तो क्या करेंगे इसको a स्क्वायर और कितना करेंगे, अब अगर गुना करते हैं हम लोग, इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं, कहने का मतलब कि उतार देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे a स्क्वायर वाला यानी स्क्वायर वाला टर्म और बिना a वाला टर्म में गुना करते हैं तो माइनस 8a स्क्वायर हो गया, माइनस आया तो घटाने पर और प्लस आता तो जोड़ने पर। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग घटाने पर, इसको बीच वाला टर्म को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे कि गुना करने पर आ जाए 8a स्क्वायर और घटाने पर आ जाए 2a, यानी 4 दूनी के 8, 4 में से 2 घटेगा तो 2, यानी कि जो साइन है जा वही साइन है जा उतारते हैं। बड़का गुणनखंड 4 है तो बड़का पहले और ननका बाद में। अब हेजा जो साइन रहता है वो उलट के हेजा लिखते हैं क्योंकि घटाने पर है। अब ये सारा चीज अगर समझना है तो आप फैक्टर वाला जो प्लेलिस्ट है जाकर उसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं डिटेल्स में। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a कॉमन लेंगे, तो a कॉमन लिए तो a-4 हो गया, अब प्लस यहाँ 2, यहाँ a है इसमें a नहीं है, यहाँ 2 है इसमें 2 है, दोनों 2 यानी 2 के पारा से कट रहा है तो 2 कॉमन लेंगे, ये जगह बच जाएगा अंदर में प्लस माइनस माइनस, यहाँ 4 दूनी के 8 यानी कि 4 हो गया बराबर 0। हर हाल में ये दोनों सेम आना चाहिए। अब फिर से फर्दर आपको क्या हो सकता है, यहाँ कॉमन हो सकता है a-4, जैसे ही कॉमन लीजिएगा a-4 तो यहाँ बच जाएगा a या प्लस में क्या 2 बराबर 0। तो हम बाबू बोले थे आपको कि कैसे रूट निकालते हैं इसका। ओके, तो आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये बारी बारी से दोनों 0 के बराबर होगा, यानी a-4 बराबर 0, एक बार क्या होगा आपका a+2 बराबर 0। तो यहाँ पर a माइनस में है, मैंने 4 माइनस में है तो आपका कहाँ जाएगा प्लस में, और यहाँ 2 प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, इसीलिए a का वैल्यू 2 आया, 4 एंड -2। यानी जितना पावर रहता है किसी भी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को अगर रूट्स निकालना है, उसका शून्यक निकालना है, तो जितना अधिकतम पावर रहता है उतना ही होकर शून्यकों की संख्या होती है। मतलब द्विघात समीकरण बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या भी 2 आएगी। इससे पहले वाले सवाल में भी 2 आया था क्योंकि द्विघात बना था, इसमें भी 2 आया क्योंकि द्विघात आपका बन रहा है, और जो तीसरा है इसमें भी द्विघात बनेगा तो इसका भी आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि ये भी सेम है। यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट के जगह दिया है, यहाँ x कोऑर्डिनेट के जगह दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी बनाइएगा तो आपको क्वाड्रेटिक में ही वो चला जाएगा, चेंज हो जाएगा और आसानी से बन जाएगा।
ये क्वेश्चन आप अपने से लगाइए, इसको बनाइए और जो भी आंसर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन बनाइए, क्योंकि आपको जो दूरी सूत्र से रिलेटेड जितने भी टाइप्स हैं, अभी भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि आपको अभी जैसे समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कि एक शख्स पर उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो इतना इतना से समदूरस्थ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना, ऐसे दे देगा, एक्स एक्सिस पर दे देगा, वाई एक्सिस पर दे देगा, या प्रॉपर एक पॉइंट दे देगा, कहेगा इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो बताइए एक्स और वाई में क्या संबंध है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, दो वहां कुछ पॉइंट दे देगा डाटा के सहित, वहां एक्स का वैल्यू निकालना है। इसी चीज को जाइएगा तो आपको समदूरस्थ इक्विडिस्टेंट पर ही 11th क्लास में लोकस नाम है, लोकस, जो कि आईआईटी एआई में मैंने आपको पूछता है, ठीक है। जैसे आईआईटी जो क्वेश्चंस उसमें आते हैं लोकस से, जैसे लोकस वाला में आपका इसका आपका क्वेश्चन आ जाता है जैसे आईआईटी में कि फाइंड द लोकस ऑफ दैट पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना एंड इतना। कहने का मतलब है कि वहां लोकस नाम दे देगा, लेकिन यहाँ पर लोकस नाम न देके 10th क्लास में सिर्फ कह देगा रिलेशन बताइए। तो एक्स वाई में जो संबंध आता है किसी भी पॉइंट का जो सेटिस्फाई करे गिवन रिलेशंस को, जो आपको दिया हुआ है कंडीशंस को, वही तो आपका लोकस होता है। ओके, तो धीरे 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 सब चीज होता है। ओके, कहा भी जाता है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ओके, तो बर्दाश्त करिए और मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, धैर्य रखिए, भभकिए मत ज्यादा, और क्वेश्चन को प्रोसेस से बनाइए। आपको रटना नहीं है, सीखना है, और एक दिन आप खुद अपने आप रियलाइज करिएगा कि इस प्रकार से मैथ्स पढ़ा जाता है, न कि मैथ्स को रटा जाता है। रट कर पास होइएगा, आप समझ नहीं सकते हैं, आप आगे की चीजों को भी नहीं आप रिलेट कर सकते हैं, वहां भी जाइएगा, वहां भी रटिएगा, कहां कहां रटिएगा। इसलिए यहीं से प्रोसेस से सीखना चालू करिए, आपको सारा चीज अच्छे से कंठस्थ आपका पूरा क्लियर होगा। ओके, और दूसरों को भी आप अच्छे से बताइएगा। ओके, ये सारे क्वेश्चंस का जो हम लोग कर दिए आप करिए, क्वेश्चन नंबर 6 का हल करिए और आसानी से आप इसको, और समदूरस्थ वाला हम लोग आगे करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।